आयुध निर्माणी में अत्याधुनिक MK2 अदृश्य भू सुरंग की निर्मित की गई, जिसकी पहली खेप 500 भू सुरंगों के साथ रवाना की गई। चंद्रपुर के आयुध निर्माणी में एक अत्याधुनिक MK2 अदृश्य भू सुरंग की निर्मित की शुरुआत की गई है। इस समय हर तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत इस योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह मिशन सफल किया गया है और सैन्य दलों को 500 भू सुरंग की पहली खेप रवाना करने के लिए चंद्रपुर के चांदा आयुध निर्माणी में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चांदा आयुध निर्माणी में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2008 से DRDO, निजी कंपनियां तथा चांदा आयुध निर्माणी के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में प्रयास किया जा रहा था। वही पिछले वर्ष चीन भारत सीमा पर हुए संघर्ष को ध्यान में रखते हुए ऐसे अचूक भू सुरंग की जरूरत ध्यान में आई। आयुध निर्माणी कारखानों को सैनिकों के पीछे की शक्ति कहा जाता है और जिसके अनुसार सैनिकों द्वारा व्यक्त की गई जरूरत को ध्यान में रखते हुए अदृश्य की निर्मित की गई। इन्फ्लुएंस माइन MK2 अदृश्य इस अत्याधुनिक भू सुरंग का नाम है और इस नई भू सुरंग की रचना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर आधारित है और शक्तिशाली सेंसर द्वारा शत्रुओं के लश्करी वाहन को अचूक तरीके से पहचानने की क्षमता इसमें विकसित की गई है। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में अत्याधुनिक MK2 अदृश्य भू सुरंग के ले जाने वाहन की विधिवत पूजा अर्चना की गई और इस मौके पर पूरे परिसर में उत्सव जैसा वातावरण था और हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। इस मौके पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महाप्रबंधक राजीव पुरी के साथ अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी परिवार के साथ मौजूद थे। साथ ही इस अत्याधुनिक MK2 अदृश्य भू सुरंग के बारे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा के प्रबंधक राजीव पुरी ने मीडिया को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसमें जो हमारा जो इन्फ्लुएंस माइन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी है जिसमें मैग्नेटिक सर्किट रहता है। वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक सिग्नेचर मिलने के बाद ही एक्टिवेट हो पाता है। अदरवाइज बहुत सी ऐसी माइंस पहले बनती रही है कि जिसमें छोटा से भी कोई एक मैकेनिकल पार्ट है या मेटेलिक पार्ट रहता था, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता था, उसको निष्क्रिय किया जा सकता था। ये माइन एक ऐसी माइन है जिसको निष्क्रिय करना पॉसिबल नहीं है और निष्क्रिय करने की एक स्पेशल विधि है जो सिर्फ हम लोगों को पता रहेगी। और इसका एक और बड़ा अच्छा एक एडवांटेज ये है कि इसको डिप्लॉय करने के बाद में अगर सपोज़ आपको बाद में एनिमी एरिया से वापस निकालना है तो उसको निकालने का भी एक प्रबंध अवेलेबल है कि हम उसको सेफली रिट्रीव कर सकते हैं और कहीं रीडिप्लॉय दूसरी जगह जाकर भी कर सकते हैं। उस समय ये माइन वहाँ पर डिप्लॉयड नहीं थी, तो इसलिए इस माइन का उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं था। लेकिन वो एक इंट्रूशन हुआ था जिसने हमको प्रेरणा दी कि जो पिछले 10-12 साल से हम कोशिश कर रहे थे उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट स्टेज से प्रोडक्शनाइज कैसे करना है, वो प्रेरणा मिली और 75 नंबर लास्ट है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, इशू किया। और इस साल अभी हम पहला लॉट 500 नंबर का लगभग इशू कर रहे हैं और 31 मार्च तक ये फैक्ट्री से पूरा 2000 क्वांटिटी हम लोग इशू करेंगे और अगले साल हमारी प्लानिंग है और नंबर बढ़ा के आगे बढ़ेंगे इसको लेकर।